जय हिंद मेरे सेठ सैनियों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो चलिए आज एक नए वीडियो के साथ कक्षा 9वीं के जितने भी छात्र छात्राओं ने इस वर्ष परीक्षा दिया है, यानी कि 2024 का बोर्ड परीक्षा दिया है, उन सभी के लिए आज का वीडियो बहुत स्पेशल है। स्पेशल क्यों है? क्योंकि बच्चों का एक सवाल जो कि मैंने कमेंट बॉक्स पे भर भर के देखा कि क्या सर डी ग्रेड वाले बच्चे जो हैं वो फेल होंगे क्या सर? तो पूरी जानकारी हम लोग देखेंगे। कारण क्या है कि बहुत सारे बच्चों का इस बार का एग्जाम थोड़ा खराब गया है, और एग्जाम खराब जाने के साथ साथ बच्चों के मन में सवाल है कि सर आप मुझे ये बताएं कि क्या हम फेल हैं या पास हैं। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ऐसे बच्चों ने अपनी भावुकता दिखाई, अपने मुंह का एक्सप्रेशन कुछ इस तरह करके पूछा कि सर हम पास है या फेल है। क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम का जो रिजल्ट होगा ना वो ग्रेड बेसिस पे होगा, क्योंकि आपके नंबर नहीं दिखेंगे, आपको वो ग्रेड दिखेंगे कि आपने अगर आपने हिंदी का एग्जाम दिया है तो आपको कौन सा ग्रेड मिला होगा, अगर आपने सोशल साइंस का एग्जाम दिया है तो आपको कौन सा ग्रेड मिला होगा। यानी कि आपने जिस भी सब्जेक्ट का एग्जाम दिया होगा उसमें केवल और केवल आपको ग्रेड दिखेगा। तो बच्चों ने पूछा क्या डी ग्रेड वाले बच्चे सर फेल हो जाएंगे क्या? तो इस पे क्या करेंगे, आज हम लोग भरपूर चर्चा करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग डिस्कस करेंगे कक्षा 9वीं का जितने भी विद्यार्थियों ने जैक बोर्ड 2024 का बोर्ड परीक्षा दिया है उन विद्यार्थियों के ग्रेड सिस्टम पे बात करेंगे कि कितने मार्क्स वाले बच्चों का ए ग्रेड आएगा, कितने मार्क्स वाले बच्चों का ए प्लस ग्रेड आएगा, कितने मार्क्स वाले बच्चों का बी ग्रेड या सी ग्रेड या बच्चों का डी ग्रेड आएगा, और अगर डी ग्रेड आता है किसी का तो क्या बच्चा फेल है। इन तमाम सारे चीजों के बात करेंगे, यानी कि पूरे के पूरे ग्रेड सिस्टम की जानकारी आज के इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो आपके लिए तो वीडियो बहुत ही खतरनाक है, आपके लिए बहुत ज्यादा काम वाला है। लेकिन ऐसा कोई दोस्त जो आपके साथ झारखंड बोर्ड का कक्षा 9वीं का बोर्ड एग्जाम दिया है और उसको इस ग्रेड सिस्टम का कोई लोचा ही समझ में नहीं आ रहा, तो अगर आप उसके अगर आप अच्छे दोस्त हो ना तो क्या करोगे, वीडियो को शेयर कर दोगे ताकि आपके उस दोस्त का क्या हो जाएगा, भला हो जाएगा। आप वो कमीने दोस्त की तरह मत रहना जो खुद व खुद पढ़ लेता है और खुद व खुद सारी जानकारी ले लेता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग ग्रेड सिस्टम पे बात करते हैं। तो इससे पहले जो भी मैंने पासिंग मार्क्स का वीडियो लिया था उसमें आपने देखा होगा कि मैंने इस तरह के फॉर्मेट में आपको सारी चीजें जो है समझाई थी। तो चलिए कुछ बेसिक चीजों पे बात कर लेते हैं कि आपका जो एग्जाम हुआ होगा, चाहे आप इंग्लिश का बात कर लो, हिंदी का बात कर लो, मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस का बात कर लो, तो आपके एग्जाम में आपने एक चीज का नोटिस किया होगा कि आपके थ्योरी से जो ऑब्जेक्टिव बेसिस पे जो आपके सेंटर पे जो एग्जाम लिया गया था, यानी कि थ्योरी का जो एग्जाम लिया गया था, तो ईच ऑफ सब्जेक्ट यानी कि सभी सब्जेक्ट से आपने देखा होगा कि 40-40 मार्क्स का आपका थ्योरी का एग्जाम हुआ होगा। और आपके स्कूल के द्वारा यानी कि जहां पे भी आप पढ़ रहे हो ना वहां से आपको 10 मार्क्स का क्या मिलेगा, इंटरनल का बात कर लो या प्रैक्टिकल एग्जाम आपका होने वाला है। और मैंने ये भी बताया था कि प्रैक्टिकल एग्जाम कौन से बच्चों का लिया जाएगा, आपका इंटरनल का एग्जाम कौन से बच्चों का लिया जाएगा, इस पे मैंने फुल टू फुल डिस्कशन किया था। और साथ साथ मैंने बताया था कि 40 मार्क्स का थ्योरी और 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल के साथ आप कुल मिला के 50 मार्क्स का एग्जाम देते हो। और आपको पास होने के लिए जो झारखंड बोर्ड का रूल है कि आपको 33% अंक लाना होगा, यानी कि 50 का अगर 33% निकालता है ना माय डियर फ्रेंड, तो लगभग 16.5 नंबर होता है। और चूंकि आपका यहाँ पे एक तो वो लोचा नहीं है कि गलत होने पे आपका नेगेटिव मार्किंग आएगा, एक तो वो लोचा नहीं है कि आपने गलत करा तो आपके नंबर काट लिए जाएंगे। तो जब वो नहीं है, यानी कि गलत उत्तर दो चाहे आप सही उत्तर दो, आपके मार्क्स पे कोई डिफॉल्ट नहीं होने वाले। अगर सही दोगे तो नंबर बढ़ेगा। जैसे मान लो कि मैंने 4 प्रश्न सही करा और मैंने एक गलत किया, तो भी मेरे 4 ही आंसर सही हुए ना, तो उससे कोई डिफॉल्टेड आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। यानी कि आपको गोटा गोटी नंबर चाहिए। यानी कि अगर झारखंड बोर्ड के कक्षा 9वीं का अगर आपने एग्जाम दिया होगा 2024 में, और जब तक ये सिस्टम रहेगा तब तक आपको पास करने के लिए 50 में से यानी कि 40 मार्क्स का जो थ्योरी हुआ और 10 मार्क्स का जो इंटरनल असेसमेंट का बात कर लो या जो प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा उसमें से आपको केवल और केवल 17 नंबर लाना है और आप एक सब्जेक्ट में क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। और मैंने इस पर भी डिस्कशन किया था कि जो कि पास होने के कुछ क्राइटेरिया होते हैं।
पहला क्या है कि चूंकि 5 सब्जेक्ट का आपने एग्जाम दिया, आपका एक्स्ट्रा सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं हुआ है, तो 5 में से आपको 4 विषय में पास करना होगा। जिस भी 4 विषय में आपको पास करना है, पास करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको पास होने के लिए जो भी आपका टोटल मार्क्स है, उस टोटल मार्क्स का आपको 33% अंक लाना होगा। यानी कि अगर मैं 17 के हिसाब से देखूंगा तो 17 पचे 85 होगा, लेकिन 16.5 के हिसाब से देखूंगा तो लगभग 83 नंबर के आसपास में होते हैं। लेकिन आपको सवाल है कि सर 83 नंबर लाना होगा कि 85 नंबर लाना होगा, क्योंकि अगर आप 250 नंबर का जो आपका एग्जाम होगा 5 सब्जेक्ट का, तो 250 का जब आप 33% निकालोगे ना, तो लगभग आपका 83 नंबर के आसपास, यानी कि 82-83 नंबर के आसपास में आएगा। लेकिन आपको लाने कितने हैं? तो पास होने के लिए आपको नहीं 82 नंबर लाने हैं, नहीं 83 नंबर लाने हैं, आपको 85 नंबर लाने हैं, क्योंकि 17 पचे कितने होते हैं? 85 नंबर आपको लाने होते हैं। और आप टोटल सब्जेक्ट में भी पास करोगे। तो पहला आपको सब्जेक्ट के हिसाब से 5 में से 4 में, और एक दूसरा टोटल मार्क्स के हिसाब से, और तीसरा क्या होता है कि आपको हर एक सब्जेक्ट में पास करना होगा और उसके लिए आपको 33% अंक लाना होगा। ये पूरा का पूरा पासिंग सिस्टम था। लेकिन आज बात करेंगे ग्रेड सिस्टम पे। तो देख सकते हो आपके पास एक मैंने चार्ट बना के लाया है, एक रंगीन सा, एक सुंदर सा चार्ट है, जिसमें आप देखोगे यहाँ पे मैंने लिखा है ग्रेड सिस्टम, और आप देखोगे स्कोर, रेंज, मार्क, ग्रेड और ग्रेड डिस्कशन कि आपने अगर ए ग्रेड लाया तो आपको क्या बोलेगा, अगर आप A+ ग्रेड लाते हो तो आपका क्या वैल्यू है, अगर आप B ग्रेड लाते हो तो आपका क्या वैल्यू है, C लाते हो तो क्या वैल्यू है, और D लाते हो तो क्या वैल्यू है। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले हम लोग ग्रेड वाइज पे, और फिर लास्टली बात करेंगे कि आखिर डी ग्रेड लाने वाले बच्चे फेल होते हैं या पास होते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले आपने सुना होगा कि जो भी बच्चे 33% अंक लाते हैं वो बच्चे क्या होते हैं? आपके पास होते हैं ना। यानी कि 33% से जो बच्चा कम नंबर लाएगा, बिलो 33% जो नंबर लाएगा, 33% नंबर लाएगा, वो क्या होगा बच्चा? आप बोलोगे फेल होगा। क्यों फेल होगा? क्योंकि हमको पता है कि पास होने के लिए 17 नंबर चाहिए, तो फेल होने के लिए क्या चाहिए? 17 से कम नंबर चाहिए। यानी कि 16 नंबर, 15 नंबर, 14 नंबर, 12 नंबर, 11 नंबर, 10 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, और यहां तक ऐसे ऐसे करते 0 नंबर। यानी कि अगर कोई बच्चा बिलो 33% नंबर लाता है, यानी कि 0 से लेके 16 नंबर के बीच में कोई बच्चा लेके आता है ना माय डियर फ्रेंड, तो वो बच्चे को झारखंड बोर्ड की ओर से उसके सर्टिफिकेट पे कौन सा ग्रेड मिलेगा? तो उसके उस सब्जेक्ट पे डी ग्रेड मिलेगा। अब समझो मेरा बात, मैंने क्या बोला? पास होने के लिए 17 नंबर चाहिए, और डी ग्रेड लाने के लिए आपको 0 से लेके 16 नंबर के बीच में लाना होता। तो आप मुझे बताओ, जो बच्चा 16 नंबर लेके आएगा, या जो बच्चा 15 नंबर लेके आएगा, जो बच्चा 12 नंबर लेके आएगा, जो बच्चा 8 नंबर लेके आएगा, जो बच्चा 4 नंबर लेके आएगा, उस बच्चे का मार्क्स क्या होने वाला है? आप बोलोगे ग्रेड डी। तो जब वो ग्रेड डी लाएगा, वो बच्चा 17 से कम नंबर लाएगा, तो बच्चा पास है कि फेल? आप मुझे बता दो। जाहिर सी बात हो, बच्चा क्या होगा? फेल होगा। क्यों? क्योंकि जिन बच्चों का नंबर डी ग्रेड वाला आएगा, उस बच्चे का मार्क्स 0 से लेकर 16 नंबर के बीच में होगा, यानी कि 17 नंबर से कम उस बच्चे का नंबर होगा, यानी कि वो बच्चा क्या हो जाएगा? आपका फेल हो जाएगा। तो जितने बच्चों का उसके रिजल्ट कार्ड में डी ग्रेड आएगा ना, वो बच्चा उस सब्जेक्ट में आपका क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आपकी जिज्ञासा को आगे लेके चलते हैं, और आपके पास एक और ग्रेड मार्क्स दिखेगा, जो आपका क्या होता है? आपका सी ग्रेड। डी के बाद क्या होता है? डी से पहले, बाद में बोलूंगा तो ही होगा, लेकिन पहले क्या होगा? सी होगा। तो अब सवाल होगा कि सर सी ग्रेड किनका आएगा? तो ध्यान से समझना कि मैंने क्या बोला कि जिन बच्चों का 0 से लेकर 16 नंबर के बीच में आएगा, उस बच्चे का मार्क्स क्या रहेगा? आपका डी ग्रेड। और उस बच्चे का जो ग्रेड डिस्कशन रहेगा ना, वहां पे लिखेगा मार्जिनल। यानी कि जिन भी बच्चों के रिजल्ट में मार्जिनल लिखा होगा ना, वो बच्चा क्या हो जाएंगे? फेल। वो बच्चे क्या हो जाएंगे? फेल। तो डी ग्रेड वाले बच्चे क्या हो जाएंगे? फेल। तो अपने दोस्तों को शेयर कर दो ना, जिनका अभी किसी भी सब्जेक्ट में 0 से लेकर 16 नंबर के बीच में वो बच्चा नंबर लेकर आया, उसको पता होनी चाहिए कि उस आपके दोस्त ने क्या गलती करी है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देख सकते हो, जिन बच्चों का सी ग्रेड आएगा ना, वो 17 नंबर से लेकर 22 नंबर के बीच में वो लेके आएगा। 17 से लेके 22 नंबर। 17 से लेके कितना? 22 नंबर। यानी कि उस बच्चे का मैं परसेंटेज बात करूं ना, तो 33% से लेकर, यानी कि स्टार्टिंग करेगा 33% से, और कम से कम 45% से नंबर जो है कम लाएगा, यानी कि 33% से अबव, और 45% से लेस देन, यानी कि नीचे का वो नंबर लाएगा, तो उस बच्चे को जो ग्रेड मिलेगा ना, वो सी ग्रेड मिलेगा। यानी कि उस बच्चे के करियर में एक चीज लिखा जाएगा कि वो बच्चा पढ़ने में कैसा है? एवरेज है। ना ज़्यादा तेज है और ना ज़्यादा कमजोर है, वो बच्चा क्या है? एवरेज है। यानी कि जिन भी बच्चों के रिजल्ट में सी ग्रेड आएगा ना,
या उस सब्जेक्ट में अगर सी ग्रेड आएगा तो उस बच्चे का मार्क्स जो है वो 17 नंबर से लेकर 22 नंबर के बीच में रहेगा। यानी कि 17 नंबर आया मैंने पास, तो यहां से जिन भी बच्चों का सी ग्रेड आएगा ना वो बच्चा पास हो जाएगा। सिंपल सा बात रखना, डी ग्रेड वाले फेल और सी ग्रेड से जितने भी ऊपर वाले बच्चे होंगे सारे के सारे क्या हो जाएंगे पास। तो 17 नंबर से लेकर 22 नंबर, यानी कि 17 नंबर किसी का आएगा, 18 नंबर किसी का आएगा, 19 नंबर किसी का आएगा, 20 नंबर किसी का आएगा, 21 नंबर किसी का आएगा और 22 नंबर किसी का आएगा, तो वो बच्चे क्या हो जाएंगे आपके पास हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे। उसका जो ग्रेड सिस्टम होगा वो कितना होगा? आपका सी कहलाएगा। लेकिन अगर आप देखोगे ध्यान से, मैंने क्या बोला, 33% के लिए आपके जो नंबर होते हैं वो कितने होते हैं? 17। वहीं 45% के लिए नंबर कितना होता है? 23। तो अब समझना कि जिस बच्चे का नंबर जो है 45% से लेकर, यानी कि 23 नंबर से लेकर 50 का 45% कितना होगा? 23। तो 23 नंबर से लेके बच्चा जो है लेस देन 60%, तो 60% मतलब क्या होता है? आपका 30 नंबर, यानी कि बच्चा लेस देन बोल रहा है 60%, यानी कि 29 नंबर लेके आएगा। तो जो बच्चा आपका 23 नंबर से लेकर 29 नंबर के बीच में जिस बच्चे का नंबर आएगा ना, वो बच्चा 45% से लेकर 60% से कम के मार्क्स में वो रहेगा और उसको ग्रेड क्या मिलेगा? बी ग्रेड मिलेगा। यानी कि आप मान लो कि बच्चा ना ही कमजोर है और ना ही ठीक ठाक है, बल्कि और ना ही तेज है, यानी कि बीच में है, ना ज्यादा कमजोर और ना ज्यादा तेज, यानी कि बीच में है। तो उसको क्या उसके ग्रेड में क्या लिखा जाएगा? गुड लिखा जाएगा। यानी कि बच्चा गुड है, बच्चा ठीक ठाक है। क्लियर है? तो जिन बच्चों का मार्क्स 23 नंबर से लेकर 29 नंबर के बीच में आएगा उसका ग्रेड क्या मिलने वाला है? उसको बी ग्रेड मिलने वाला है। ये बात आप कान खोलकर ध्यान से सुन लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल है कि सर ए ग्रेड किसको मिलता है? तो मैंने क्या बोला कि 33% के लिए आपको 17 नंबर लाने हैं और 45% के लिए आपको 23 नंबर लाना है और 60% के लिए आपको 30 नंबर लाना है। तो ध्यान से समझना, जिस बच्चे का मार्क्स जो है वो 30 नंबर से लेकर 39 नंबर तक रहेगा, यानी कि 60% से लेकर लेस देन 80% रहेगा, उस बच्चे को ए क्या मिलेगा? ग्रेड ए मिलेगा। यानी कि 30 नंबर से लेकर 39 नंबर तक 30, 31, 32, 33, 34, 35 करके लेके जाओगे तो कहां तक जाएगा? 39 नंबर तक लेके जाएगा। तो जितने भी बच्चों का जिस भी सब्जेक्ट में ए ग्रेड आएगा ना, मतलब आपको क्या समझ में आएगा कि बच्चा ने 30 नंबर से लेकर 39 नंबर के बीच में उस सब्जेक्ट में उस बच्चा ने स्कोर किया है। क्लियर है? अब आगे समझना, हम लोगों ने अब समझना, जैसे मार्जिनल होता है, एवरेज होता है, गुड होता है, उसी तरह जो बच्चा 60% से लेकर 80% के नीचे में जो बच्चा रहता है, यानी कि 30 से लेकर 39 नंबर के बीच में जिस बच्चे का मार्क्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेरी गुड। यानी कि बच्चा जो है पढ़ने में अच्छा है, पढ़ने में क्या है? अच्छा है। लेकिन अभी भी नहीं बोलेंगे कि सबसे अच्छा है। सबसे अच्छा कौन होगा? जिस बच्चे के मार्क्स पे एक्सीलेंट लिखाएगा, यानी कि उसके सब्जेक्ट पे ए प्लस क्या रहेगा? आपका ए प्लस का ग्रेड रहेगा। और जिन बच्चों का ए प्लस किसी भी सब्जेक्ट में रहेगा ना, तो आप ये मान लो उस बच्चे का जो स्कोर रहेगा उस सब्जेक्ट में 40 से लेकर 50 नंबर तक वो बच्चा लेके आएगा। क्योंकि समझो, क्योंकि लास्ट कितने हैं? 50 नंबर ही है ना, तो वो 40 से 50 नंबर के बीच में उसका मार्क्स रहेगा और उस बच्चे का जो परसेंटाइज रहेगा ना वो 80% एबव रहेगा। यानी कि वो बच्चा 80% से ज्यादा नंबर जब बच्चा लेके आएगा तो उसको नंबर मिलेगा 40 से 50 और उसका ए प्लस जो है ग्रेड रहने वाला है। तो आपको तो ये तो समझ में आ गया होगा ना कि ए प्लस किसका मार्क्स होता है, जो डी ग्रेड कब मिलता है, सी ग्रेड कब मिलेगा, आपका बी ग्रेड कब मिलेगा, ए ग्रेड कब मिलेगा, ए प्लस ग्रेड कब मिलेगा। चलिए एक रिजल्ट कार्ड आपको मैं सामने दिखाऊंगा, आप देख सकते हो कि रिजल्ट कार्ड है मेरे पास। आप यहाँ पे ध्यान से समझना, एक बच्चे का रिजल्ट कार्ड है और आप क्या देखोगे ध्यान से कि ये जो बच्चा है, ये बच्चा क्या करता है कि 50 उसका फुल मार्क्स है, जो कि थ्योरी और प्रैक्टिकल और इंटरनल मिला के होगा। तो वो बच्चा 50 नंबर का एग्जाम दिया, जिसमें से उसको ऑप्टेन जो मार्क्स है वो 30 नंबर है। और हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर किसी बच्चे का 30 नंबर से लेकर 39 नंबर के बीच में अगर वो नंबर लेके आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वो बच्चा ए ग्रेड लाया है। और आप देख सकते हो इसका ग्रेड जो है आपको यहाँ पे ए दिखेगा। अब एक बच्चा है जो 50 में से 50 का हिंदी का एग्जाम दिया, जिसमें वो 45 नंबर लेके आया। और हमको पता है कि 40 से लेकर 50 नंबर के बीच में जो बच्चा लेके आएगा 40 से 50 तक, उस बच्चों को कौन सा ग्रेड मिलने वाला है? तो ए प्लस मिलने वाला है। देख सकते हो इसको हिंदी में इस बच्चे को ए प्लस का ग्रेड मिला है। अब आगे जब बढ़ोगे, बच्चा मैथ का एग्जाम दिया, 50 में से वो 17 नंबर लेके आया,
यानी कि ठीक ठाक है पढ़ने में। और 17 नंबर लाने का मतलब क्या, उसको ग्रेड सी मिला, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि जो 17 नंबर से लेकर कितना था 22 नंबर तक जो लेके आता है, 17 से कितना आप देख सकते हो यहाँ तक 22 नंबर तक, उसको कौन सा ग्रेड मिलता है, आपको सी ग्रेड मिलता है। यानी कि आपको क्या समझ में आया, इस बच्चे को इसमें सी मिला, यानी कि बच्चा जो है मैथ में पास हो गया होगा। अब आगे देख सकते हो, यहाँ पे साइंस का एग्जाम था और 50 में से ये बच्चा 23 नंबर लेके आता है, और हमने क्या देखा था 23 से लेकर कितना तक मेरे दोस्तों, 23 से लेकर अगर देखोगे तो 29 नंबर तक जो है ग्रेड बी मिलता है। तो बच्चा यहाँ 23 से लेके आया तो इसको ग्रेड कौन सा मिला, बी मिला। अब आगे देखो, बच्चा सोशल साइंस का एग्जाम दिया, 50 में से ये बच्चा 16 नंबर लेके आता है, इसका ग्रेड क्या हो जाता है, डी, क्योंकि 33% से कम नंबर। अब जब 33% से कम नंबर होगा तो यानी कि 16 नंबर तक वो लास्ट लेके आएगा, 0 से लेके 16 नंबर, और बच्चा 16 नंबर लेके आया। और आप देखोगे तो इस सब्जेक्ट में क्या हो जाता है, वो पास, ये सब्जेक्ट में क्या होता है आपका फेल। तो ध्यान से देखो, ये इंग्लिश में पास है, इंग्लिश में पास है ना, क्योंकि 33% अबव है ना। हिंदी में 50 में से 45 लेके आता है ना। मैथ में 17 नंबर लेके आता है, साइंस में वो 23 नंबर लेके आता है, लेकिन सोशल साइंस में क्या हो जाता है, वो फेल हो जाता है। तो आप बताओ क्या ये बच्चा फेल है? लेकिन आप बोलेगे सर फेल तो नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि देखोगे तो यहाँ पे आपका मार्जिनल नहीं लिखा कर यहाँ पे प्रमोटेड लिखा है, यानी कि बच्चा क्या है, परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, बच्चा जो है परीक्षा में पास हो गया। तो अब सवाल कि सर एक सब्जेक्ट में वो तो फेल है ना, फिर तो उसको फेल होना चाहिए, ये बच्चा पास कैसे? तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, याद करो कि पहला रूल 5 में से 4 में पास, 33% लाना होगा और कुल का 33% लाना होगा। तो ध्यान से देखो, ये बच्चा सारा का सारा रूल को फॉलो किया है। पहला तो 5 सब्जेक्ट में से देखो 1 2 3 4, ऊपर के 4 में पास है, सब में 33% से अबव नंबर है, जिसमें भी वो पास है 33% से अबव नंबर है, और कुल मार्क्स का भी 33% लाना है। तो 250 का जो 33% होता है 85 नंबर, लेकिन ये जो छोरा है ना, ये लाता कितना है, तो 131 नंबर लाता है। चूंकि 85 नंबर लाना और लाया कितना 131, तो देखो 33% से अबव नंबर लेके आया, यानी कि बच्चा क्या है, एग्जाम में पास हो गया। तो अगर आपको पास होना है ना, तो ये ग्रेड डी लाने से नहीं चलेगा, ग्रेड डी लाओगे तो आप फेल हो जाओगे। तो आपका जैसा भी एग्जाम गया क्लास 10 में उसका मैटर नहीं करता, अगर आपको आपका 9th में जैसा भी एग्जाम गया उसमें मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आपको 10th में अच्छा नंबर लाना है ना, तो सबसे पहले क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जब आपकी क्लासेस शुरू हो जाएगी उस समय आप पढ़ना। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, जिस तरह इस साल हमारे बच्चों ने परचम लहराया, हर एक सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर किया ना, आपका भी बारी आएगा और आप एक अच्छा रिजल्ट करोगे। तो 2 काम करो, पहला तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने उन भोले भोले दोस्तों तक सेंड कर दो जिनको ये पता नहीं था कि ग्रेड सिस्टम क्या है, कितने नंबर पे पास होगा और कितने नंबर पे क्या होने वाला है। तो इस वीडियो को क्या करो, शेयर कर दो। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो।